नमस्कार दोस्तों। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी साधक व्रत करता है उसे श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है, साथ ही उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। कामदा एकादशी की कथा को सुनने या पढ़ने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी को लेकर पौराणिक कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर का ऐसा प्रभाव था कि वहां अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। वहीं ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष निवास करते थे। उनके बीच अत्यंत गहरा प्रेम था। वह एक दूसरे से पल भर भी अलग नहीं रह पाते थे। अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो दोनों एक दूसरे की याद में खो जाते थे। एक दिन जब ललित राज दरबार में गान कर रहा था तो उस समय उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। जब ललित को अपनी पत्नी ललिता की याद आई तो उसके सुर, लय और ताल बिगड़ने लगे। उसकी यह त्रुटि कर्णाटक नामक नाग ने पकड़ ली और राजा को पूरी बात बता दी। वह अत्यंत क्रुद्ध हुए और ललित को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जैसे ही इसकी सूचना ललिता को मिली, वह अत्यंत दुखी हुई, लेकिन श्राप के आगे उसके आंसुओं की भी न चली और ललित वर्षों तक राक्षस योनि में रहा। रोती परेशान ललिता अपनी यह तकलीफ लेकर ऋषि श्रृंगी के पास पहुंची। ललिता का दुख सुनकर श्रृंगी ऋषि ने उसे चैत्र शुक्ल एकादशी अर्थात कामदा एकादशी व्रत करने को कहा। उन्होंने बताया कि इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। ऋषि ने कहा कि यदि वह कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि को प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार व्रत का पालन किया। ललिता ने पूरी श्रद्धा से चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया। उसकी निष्ठा और व्रत से भगवान हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से ललित राक्षस योनि से मुक्त हुए। व्रत का ऐसा प्रभाव हुआ कि ललिता और ललित दोनों को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। मान्यता है इस व्रत के करने से साधक कभी भी राक्षस योनि में जन्म नहीं लेता। धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से जीव का कल्याण हो जाता है। जय श्री हरि।